अस्पताल से कॉल आते ही वो गाड़ी की तरफ भागा। चश्मज़दन में उसने गाड़ी स्टार्ट की और बैक करके बड़ी सड़क पर ले आया। एक लम्हे को इसके दिमाग में गूंजा, वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस ख्याल को झटक कर उसने गाड़ी को ट्रैफिक होने के बावजूद शुतरबे महार की तरह सड़क पर छोड़ दिया। इस जगह से अस्पताल तक का फासला कल 15 मिनट का ही था, लेकिन ये 15 मिनट इसके लिए क़यामत के दिन के बराबर थे। गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और उसकी ज़हनी रूह बार बार भटक रही थी। ज़हन में बार बार ये सवाल गूंज रहा था, जब इससे सारे ताल्लुकात तोड़ कर आ ही गए थे तो अब किस मन से उधर जा रहे हो। वो बार बार इस सवाल को झटक देता, मैं इंसानियत के नाते उधर जा रहा हूँ, मेरा और कोई ताल्लुक नहीं इससे। वो बहुत जोर से चीखा था, शायद अपने दिमाग को डांट रहा था। तुम मानो या ना मानो, इसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। अंदर से कोई चाहा था। इसने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा, बांध बुलबुला उठा और उसने गला फाड़ के चिंगाड़ मारी। नहीं नहीं, मेरा क्या कसूर है, मैं ने क्या किया है। इसने अंदर से उभरती आवाज को जवाब दिया। तुम जानते थे कि वो बेकसूर है, लेकिन तुमने लोगों की बातों में अगर उसके किरदार पर उंगली उठा दी। अंदर से एक जन्नातेदार आवाज गूंजी, तो अगर वो बेकसूर थी तो अपनी सफाई इसने क्यों पेश नहीं की। इसने एक बोधी सी दलील दी। अगर वो सफाई देती भी तो तुम मान जाते। तुम्हारे दिमाग पर तो वही बातें सवार थी। उसने जोरदार अंदाज में अपने सर पर हाथ मारा, अपने सर को झटका, फिर सड़क पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश करने लगा। गाड़ी चली जा रही थी और गाड़ी के अंदर इसके और अंदर से उभरने वाली आवाजों के बीच जंग चल रही थी। तुम मुजरिम हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अंदर से इसे किसी ने झंझोड़ा। उसने जोर से चीख मारी और दोनों हाथ स्टीयरिंग पर मारे। तेज चलती गाड़ी का स्टीयरिंग बेकाबू होने लगा। वो अंदर की जंग से निकलकर बेकाबू होती गाड़ी को संभालने लगा। चंद सानिये के बाद वो गाड़ी को फिर से अपनी हालत पर ले आया और गाड़ी संभाल कर 2-3 गहरे सांस लिए। अभी वो अपनी हालत को संभाल ही रहा था कि अंदर से फिर कोई बोलने के लिए पर तोड़ने लगा। शट अप, चुप रहो। वो जोर से चीखा। इसने सिग्नल बंद होने के बावजूद गाड़ी को दाएं तरफ घुमा दिया। ट्रैफिक वार्डन की सीटी की आवाज इसकी गाड़ी के शोर के नीचे दब गई थी। अभी कल की ही बात थी कि दुनिया फहद और हानिया को लैला मजनू से ताबीर करते थे। 2 हफ्ते बाद जिनकी रुखसती थी, ऐसे में एक अनजान फोन कॉल आती है जिस पर फहद को हानिया के किरदार के बारे में मशकूक कर दिया जाता है। फहद गुस्से में सीधा हानिया के पास जाकर इस्तिफसार करता है, लेकिन हानिया की हैरतनाक खामोशी इसकी मुंतजर होती है, जिसको फहद अपनी दानिस्त में हानिया का इकरार ख्याल करता है और ना जाने क्या कुछ हानिया को कहकर अपने घर आ जाता है। इस वक्त से इसके अंदर एक कशमकश शुरू हो जाती है। इसका ज़मीर इसके सामने सरापा सवाल बनकर खड़ा होता है कि तुम्हारी मोहब्बत महज एक फोन कॉल की मार थी। तुम्हारी ये प्यार की बीनगी एक अनजाना धचका ना सहार सकी और तुम इस पर नाज करते थे। वो बड़ी मुश्किल से ख्वाब और दवाएं लेकर सो गया। अगले दिन सोकर उठने के बाद भी वो बुझा सा ही था। फ्रेश हैकर गाड़ी निकाली और बेमकसद सड़कों पर घुमाने लगा। कोई 1 घंटा सड़कों पर घूमने के बाद गाड़ी खड़ी करके उतरा ही था कि इसका मोबाइल बजने लगा। नंबर देखकर अव्वल तो इसका दिल चाहा कि ना उठाए, लेकिन किसी ख्याल के तहत इसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ हानिया की माँ थी। बेटा फहद, मेरी बात सुनो। जी फरमाएं। इसने इस अंदाज में कहा गोया उनकी बात सुनकर उन पर एहसान कर रहा हो। हानिया अस्पताल में, बेटा कल से बेहोश है। इसकी जुबान से तुम्हारा ही नाम निकल रहा है। प्लीज बेटा एक दफा आ जाओ। मेरी बेटी की खातिर ना सही, मेरी खातिर भी आ जाओ। और उसने फिर से गाड़ी की तरफ छलांग लगा दी। उसने गाड़ी अस्पताल के नजदीक पार्क की और दौड़ता हुआ अंदर गया। हानिया का भाई इसे बाहर ही मिल गया। इसने फहद पर जहरखंड निगाह डालते हुए हानिया की तरफ रहनुमाई कर दी। वो भागता हुआ वहां पहुंचा तो उधर कोहराम मचा था। हानिया की माँ जवान बेटी की मौत पर नौहा कुना थी तो उसकी बहन अपनी हमराज की जुदाई पर उनसो बहा रही थी। इसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हानिया के बाप ने इसको इधर ही रुकने का इशारा किया और उसके पास आकर एक बंद लिफाफा इसके हवाले किया और इसको वापस जाने का कह दिया। मगर अंकल जो कहा है वो करो, वापस चले जाओ मेरी बेटी के पास से। वो शिकस्ता कदमों से गाड़ी में बिठा लिफाफा उसने बराबर सीट पर फेंका और स्टीयरिंग पर सर टिका लिया। तुम्हें किस चीज का अफसोस हो रहा है अब? अंदर से किसी ने सवाल किया। इसने जोरदार चैख के साथ स्टीयरिंग पर हाथ मारा। इतने इसकी नजर बराबर नशिस्त पर पड़े लिफाफे पर पड़ी। इसने इसे उठाया और एक झटके दे खोल दिया। इसमें एक तहशदा कागज था। इसने इसे खोला तो लिखा था,
لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینی چاہیے، جبکہ میں کہتی ہوں کردار تک بات اگر آپ کے محبوب کی زبانی آ جائے تو صفائی دینے سے بہتر ہے جان دے دی جائے۔ آپ کی پاک دامن ہانیہ۔